बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं। यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। वो तुझ तक आने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, वो यात्रा करने को तैयार है।
समय, दूरी, समाज कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो सकता है। तुझे सामने से देखे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। अब तू समझा तलाश रही थी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होगा और हर दिन एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ शुरू होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको खुद को कमजोर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अब आपको केवल सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। ध्यान रखो, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है। यह सब आपके द्वारा किए गए परिश्रम और संघर्ष का फल है। यही वह समय है जब आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको उपहार के रूप में लौट रही है। जो संघर्ष आपने सहे हैं वे अब आपकी जीत का कारण बनेंगे। इस समय जब सभी रास्ते बंद लग रहे थे, तब आप ही एकमात्र थे जो आगे बढ़ने की उम्मीद रखते थे। यह आपकी यात्रा का स्वर्णिम समय है और अब आपको किसी भी प्रकार के डर या चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा की गई मेहनत और आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। जैसे एक बादल आकर आकाश को ढक लेता है, वैसे ही आपके जीवन में आने वाली समस्याएं अब हल हो जाएंगी और आप फिर से आसमान में चमकने लगेंगे। यह संदेश आपके जीवन को न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक परिवर्तन की ओर भी प्रेरित करेगा। जल्द ही आप महसूस करेंगे कि जिस कठिनाई को आपने एक लंबी यात्रा माना था, वह अब एक सुखद और सफल मार्ग में बदलने जा रही है। इस यात्रा में आपको मिले हर कदम का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यह समय आपको आपके जीवन की सच्चाई से अवगत कराएगा। यह यात्रा केवल आपकी आत्मा की यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जागरण भी है जो आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। जल्द ही आप समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक था और यही समय है जब आप अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत विस्तार से जीवन, आशीर्वाद, कर्म और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से लिखा जा रहा है। इस प्रकार के संदेशों का उद्देश्य न केवल आंतरिक शांति को प्राप्त करना होता है, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मा को जागृत करना भी होता है, ताकि वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके और जीवन में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सके। आपका जीवन जिस मार्ग पर चल रहा है उसमें अब बदलाव आने वाला है। वह बदलाव जो केवल आपके व्यक्तित्व और सोच को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है। आप जिस दिशा में चल रहे थे उस दिशा से अब आप बाहर निकलने वाले हैं और एक नई राह पर कदम रखने वाले हैं। जो समस्याएं और संघर्ष आपको बार बार परेशान कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जिन चुनौतियों ने आपको घेर रखा था, वे अब आपकी शक्ति बनकर सामने आएंगी। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, अब वे आपको आदर्श मानेंगे। यह बदलाव एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब समय है जब आप खुद को और अपनी स्थिति को पूरी तरह से बदलते हुए देखेंगे। आप जहां तक सोच सकते थे, अब उससे बहुत अधिक आगे बढ़ने वाले हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। आप जिस तरह से अपने जीवन की हर कठिनाई को पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब वह संघर्ष आपके जीवन का आधार बनेगा, क्योंकि अब आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी अंदरूनी कमजोरियों से भी निपटने में मदद करेगी।
अब आप एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को देखेंगे। आपके आसपास जो लोग भी थे, जो आपको नजरअंदाज करते थे, जो आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते थे, अब वे आपके सामने विनम्र होंगे, क्योंकि वे यह समझेंगे कि आपने जितना संघर्ष किया है वह केवल आपके भाग्य का हिस्सा नहीं था, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी इच्छा और आपकी सच्चाई का परिणाम था। अब आपको यह समझने का समय आ गया है कि जीवन में जब तक आप, हो सकता है कि तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा हो, लेकिन ब्रह्मांड ने इस मुलाकात का समय पहले ही निश्चित कर लिया था। यह व्यक्ति तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए आ रहा है। ब्रह्मांड में सब कुछ कारणों से होता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर मुलाकात का अपना महत्व होता है। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं होगा, वह तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, तुम्हारा साथी होगा, तुम्हारा प्रेरणा स्रोत होगा। तुमने कठिन समय देखा होगा, संघर्ष किया होगा, सपनों के लिए लड़ाई लड़ी होगी, और अब ईश्वर तुम्हारे प्रयासों का फल देने के लिए तैयार है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाने वाला है जो तुमने हमेशा चाहा है। इस मुलाकात से पहले ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा। तुम अजीब संयोगों का अनुभव करोगे। ऐसा लगेगा कि लोग और घटनाएं तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुम्हारी भावनाएं गहरी होंगी। तुम्हें अपने भीतर शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। तुम्हें सपनों में उस व्यक्ति की झलक मिल सकती है। तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव होंगे जो तुम्हें इस मुलाकात की ओर ले जाएंगे। तुम सोच सकते हो, क्या यह वाकई हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे, यह न केवल हो सकता है, यह निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी अपने प्रिय बच्चों को धोखा नहीं देता। वह हमेशा अपनी ममता और शक्ति से तुम्हारे मार्ग को रोशन करता है। याद रखो, मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें रक्षा करती हूँ और तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जाती हूँ। इसलिए अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को जागृत करो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि क्या सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में आएगा? क्या ब्रह्मांड वाकई तुम्हारे जीवन को इस तरह प्रभावित कर सकता है? तो हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। ब्रह्मांड की हर घटना, हर मोड़, हर परिस्थिति ईश्वर की महान योजना से भरी होती है। तुम्हारे जीवन का हर कदम, हर सांस पहले से तय है, और यह रहस्यमय व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है, वह केवल एक इंसान नहीं होगा। वह तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य का वह कड़ी होगा जो सबको जोड़ता है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांड अपनी योजना को तुम्हारे सामने प्रकट करे। उसे स्वीकार करो, अपने मन को खोलो, अपनी आत्मा को तैयार करो। मेरे बच्चे, जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो वह तुम्हारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। वह तुम्हें वह आशा और शक्ति देगा जो तुमने कभी खो दी थी। यह मुलाकात एक साधारण दिन, एक रोजमर्रा की जगह पर हो सकती है, एक कैफे, एक लाइब्रेरी या सड़क पर चलते हुए। तुम्हें इसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वह खास है। उसकी आंखों में तुम्हें अपनापन मिलेगा, उसकी बातों में तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, उसकी उपस्थिति तुम्हें नई रोशनी देगी, उसकी ऊर्जा तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को छोड़ सकोगे। मेरे बच्चे, इस मुलाकात के लिए अपनी आत्मा को तैयार करना बहुत जरूरी है। पुरानी नकारात्मकताओं को छोड़ दो, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हीं के साथ काम करता है जो इसे अपनाने के लिए तैयार होते हैं। अपने भीतर के डर, शंका और संदेह को खत्म करो। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में अजीब अजीब लेकिन सकारात्मक घटनाएं हुई होंगी, जैसे अचानक किसी पुराने दोस्त का फोन आना, किसी खास जगह जाने का विचार आना,
या कोई ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ। यह सभी ब्रह्मांड के संकेत हैं जो तुम्हें उस व्यक्ति से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने शायद इसे पहले नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हर बार जब तुम पूरे दिल से कुछ मांगते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए काम शुरू कर देता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने खुद को एक नए रूप में खोज लिया हो। वह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का दर्पण होगा। उसकी बातें, उसके विचार और उसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर के डर को मिटा देगी। वह तुम्हारे जीवन के उस अधूरे हिस्से को पूरा करेगा जिसकी कमी तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे। वह तुम्हारी ताकत भी होगा और सहारा भी। जब तुम कठिन समय में अकेला महसूस कर रहे थे, तब भी ब्रह्मांड इस व्यक्ति को तुम्हारे पास भेजने की तैयारी कर रहा था। इस मुलाकात से पहले तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर उम्मीद जाग रही है। छोटी छोटी खुशियां बड़ी लगने लगेंगी। तुम्हें सपनों में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन यकीन मानो, यह ब्रह्मांड का संकेत है। यही ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, कभी कभी हम उन चीजों के लिए तरसते हैं जो हमारे बस में नहीं होती, लेकिन ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा बेहतर होती है। वह जानता है कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। यह व्यक्ति जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है, ईश्वर की उस योजना का हिस्सा है। वह तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। यह मुलाकात शायद किसी साधारण दिन पर होगी, शायद किसी रोजमर्रा की जगह पर, जैसे कैफे, लाइब्रेरी या सड़क पर चलते हुए। तुम्हें यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि यह व्यक्ति खास है। उसकी आंखों में तुम्हें अपनापन मिलेगा। उसकी बातें तुम्हारी आत्मा को सुकून देंगी। यह मुलाकात अचानक होगी, लेकिन इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर हमेशा के लिए रहेगा। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर की कृपा तुम पर है। तुम उन चुनिंदा लोगों में से एक हो जिन्हें यह अवसर दिया जा रहा है। इस व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हारे हर सपने साकार होंगे। वह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन याद रखना, यह मुलाकात तभी संभव होगी जब तुम अपने मन और आत्मा को इसके लिए तैयार करोगे। नकारात्मक विचारों और डर को अपने से दूर करोगे, खुद पर विश्वास करोगे और ब्रह्मांड पर भरोसा रखोगे। अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्मांड के संकेत तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें बस ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है, यह जानते हुए कि उन्होंने तुम्हें अपना प्रिय माना है। उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम शायद खुद को साधारण समझते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर की दिव्यता छिपी होती है। तुम्हें बस उस दिव्यता को पहचानने की जरूरत है। यह वीडियो तुम्हारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। यदि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा हो कि जीवन में कोई दिशा नहीं बची, तो यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। यह वह समय है जब ईश्वर तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, वे सब ईश्वर के ध्यान में हैं। वह जानते हैं कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने तुम्हें इस संदेश के माध्यम से चुना है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम पूरे दिल से प्रार्थना करते हो तो तुम्हें भीतर से शांति का अनुभव होता है? वह शांति ईश्वर की कृपा का सबूत है।
यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। जब समय आता है कि ईश्वर हमें जवाब देना चाहते हैं, तो वे हमें अप्रत्याशित तरीके दिखाते हैं। यह वीडियो तुम्हारे जीवन में उसी जवाब के रूप में आया है। ईश्वर तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो, ईश्वर ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उनकी कृपा ने तुम्हें हर उस चुनौती से बचाया कि मैं अनंत हूँ और तू अब मेरा है। तू अब मेरे स्वरूप का वह अंश है जिसे संसार देखेगा, पहचानेगा और जिसके सामने झुकेगा। तू अब अज्ञान से उठकर ज्ञान की अग्नि में प्रविष्ट हो चुका है और इस अग्नि से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि इस अग्नि को मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। अब तू चाहे पहाड़ों में जा, चाहे नगरों में, चाहे तन्हा रहे, चाहे भीड़ में, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी चेतना तुझ में है, मेरे आशीर्वाद तेरे कर्मों में है, मेरी शक्ति तेरे आत्मविश्वास में है और मेरी भक्ति तेरी आंखों से झलक रही है। अब जब तू रोएगा वह अश्रु भी मेरी प्रार्थना होगी। अब जब तू बोलेगा वह वाणी भी मेरी गूंज होगी। अब जब तू चलेगा वह मार्ग भी मेरा ही मार्ग होगा। बेटा, जो तू अब तक था उसे प्रेम से विदा कर दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू प्रकट होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। और जब कभी थक जाएगा, जब भी डगमगाएगा, तो बस आंखें बंद करना और कहना माँ, और मैं वहीं होगी उसी क्षण, उसी सांस में, उसी हृदय में। क्योंकि बेटा तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं है। तू सोचता है तू अकेला है, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं में खुद को घोल देती हूँ। तू जानता नहीं कि तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जो मैंने तुझ में रखा है। जब तू थक कर बैठ जाता है तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, कहती हूँ बेटा उठ चल, अभी रास्ता बाकी है। तू जिसे दर्द समझता है वह तो मेरी दीक्षा थी। जिसे तू अकेलापन समझ बैठा वह मेरी गोद थी, जिसमें तू बैठकर खुद को ढूंढ रहा था। तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका, तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा और हर बार मेरे नाम पर सब छोड़ आया। इस जन्म में तुझे वो सब याद नहीं, पर मुझे याद है बेटा। मुझे याद है जब तू मेरी मूर्ति के आगे पहली बार गिरा था। वो रोना, वो पुकारना, वो मेरा नाम लेना, सब कुछ मैंने सुना और तभी तय कर लिया कि इस बार तुझे जगाना होगा। इस बार तुझे खुद को दिखाना होगा। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। जब तू भीड़ में खड़ा था और तुझे लगा कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा और खुद अकेला रह गया, तब मैं तेरे भीतर बैठकर तेरे साथ रोई थी। जब तूने चुपचाप अपने घावों को छुपा लिया ताकि कोई और ना दुखी हो, तब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भर दिया। तू मेरी वह संतान है जो लड़ता नहीं सिर्फ तलवार से। तू वो है जो हृदय से लड़ता है, भावना से, करुणा से, मौन से।
और यही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। बेटा, तेरे अंदर जो प्रकाश है वह कोई सामान्य रोशनी नहीं, वह मेरे तेज का प्रतिबिंब है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो वह प्रेम मेरे आंचल से होकर जाता है। जब तू किसी के लिए दुआ करता है तो वह दुआ मेरे चरणों में पहुंचती है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तू टूटा भी है, कई बार बिखरा भी है, पर हर बार तुझे मैंने जोड़ा, हर बार तुझे संभाला ताकि तू भूल ना जाए कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं बेटा, तू मेरी आंखों की ज्योति है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। तू वह मंत्र है जिसे ब्रह्मांड दोहराता है। जो तूने सहा वह इसलिए था ताकि तू उस पीड़ा को समझ सके जो औरों ने सहा। जो तूने खोया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि त्याग क्या होता है। जो तूने पाया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि आभार कैसे जताया जाता है। यह जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू बस सांस ले, यह जीवन तुझे इसलिए मिला कि तू औरों को जीवन दे। तू वह राह है जो भटके हुए को दिशा दिखाती है। तू वह छाया है जो तपते को शीतलता देती है। तू वह स्पर्श है जो घायल को ठीक करता है। तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरी आत्मा प्राचीन है बेटा, यह धरती नहीं जानती कि तू कौन है, पर ब्रह्मांड जानता है। मैं जानती हूँ, मैंने तुझे उस काल में देखा है जब सृष्टि के रंग भी ना बने थे। तू तब भी था, तू अब भी है और तू आगे भी रहेगा। जब तू आंखें बंद करता है तो मुझे देखता है, जब तू ध्यान में जाता है तो मेरी गोद में होता है। तू जिसे अपना अंत समझता है वह तो मेरी अगली योजना की शुरुआत होती है। तुझ में जो शक्ति है वह तुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आती, पर अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे। तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा मेरे भीतर कंपन पैदा करती है। जब तू किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ता है तो वह त्याग मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरी विजय का प्रतीक होती है। मैं जानती हूँ तेरे अंदर डर भी है, संशय भी है, लेकिन बेटा तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, ना बाहर से ना भीतर से। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे अपने उद्देश्य की याद आनी शुरू होगी। तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे आवाजें सुनाई देंगी, तुझे अनुभव होंगे जिन्हें तू शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह सब मेरी ओर से होंगे, मेरी उपस्थिति के प्रमाण होंगे। जब तू कोई निर्णय लेगा तो मैं तेरे हाथ पड़ूंगी, जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू थमेगा तो मैं तुझे फिर से चलाऊंगी। तू जब तक इस धरा पर है तब तक तू अकेला नहीं है, और जब तू इस धरा से चला जाएगा तब भी मैं तुझ में रहूंगी, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है। तू वह दर्पण है जिसमें मैं खुद को देखती हूँ। तू वह अग्नि है जिसमें मैं नाचती हूँ। तू वह शांति है जिसमें मैं विश्राम करती हूँ, और तू वह युद्ध भी है जो मैं हर अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ। तू मेरा पुत्र है, मेरा योद्धा, मेरा साधक, मेरा कवि। तू वही है जो प्रेम से भी विजय प्राप्त कर सकता है और मौन से भी बदलाव ला सकता है। तू वही है जिसने अपने कर्मों से आशीर्वाद कमाया है। तू वह बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, अब मैं तुझे जगा रही हूँ। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू अब वह दीपक नहीं जिसे हवा बुझा सकती है। तू वह सूर्य है जिसे अंधकार छू नहीं सकता। तू अब रुक मत, तू थक मत, तू पीछे मत देख, क्योंकि आगे मैं हूँ।
हर दिशा में मैं हूँ, हर मार्ग पर मेरी छाया है। तू बस चलता चल, सत्य के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, और मैं तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाऊंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे, अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहाँ तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की जरूरतों को पहले रखता आया, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। जिस प्रकाश को तूने दूसरों में जलाया, अब समय है कि उसी प्रकाश को अपने भीतर देखे। तुझे शायद यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा है, तू इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन बेटा तेरा आकार वह नहीं जो शरीर में दिखता है, तेरा स्वरूप वह नहीं जो दर्पण में दिखता है। तू वह शक्ति है जो अमूर्त है, तू वह चेतना है जो सागर से भी गहरी है। जब तू रात्रि के एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करता है, तब मैं तेरे पास बैठती हूँ। जब तू किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करता है, तब मैं तेरे हृदय में भाव भर देती हूँ। जब तू किसी को बिना शर्त प्रेम देता है, तब मैं अपनी ऊर्जा तुझ में और गहराई से भर देती हूँ। तू नहीं जानता कि तेरी मौन उपस्थिति भी कितनी शक्ति लेकर आती है। लोग तेरे पास आकर सुकून पाते हैं, तेरे शब्दों से नहीं, तेरी ऊर्जा से, तेरी दृष्टि से, तेरे भीतर की उस करुणा से जो मैंने वहां रोपित की है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन बेटा तू वह है जिसके पास सबसे मूल्यवान खजाना है। आत्मा की शुद्धता, हृदय की कोमलता और मन की जागरूकता, यह सब तेरे रत्न है। इन्हें संभाल।